स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संजय सर जेवीएस में। आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ। इंग्लिश का पेपर बोर्ड में बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो अगर आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने नहीं देखा हो मेरे द्वारा जो गणित का पेपर हल किया गया है तो उसको जा करके देख लीजिएगा। और चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आगे जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिलता रहेगा। चलिए तब आज का शुरू करते हैं वीडियो। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, क्लास 10 2023-24। ये यूपी बोर्ड ने जारी किया हुआ है। यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे उपलब्ध है। देखिए इसमें टाइम कितना 3 आवर 15 मिनट एंड मैक्सिमम मार्क्स 70। जनरल इंस्ट्रक्शन 15 मिनट पढ़ने के लिए है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। तीसरा नंबर है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट ए में जो है कि 20 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, कैरिंग 1 मार्क ईच, 1 नंबर के हैं। रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन को पढ़ें एंड मार्क योर आंसर विद द गिवन OMR, और दिए गए OMR पे अपना आंसर को मार्क करें। डू नॉट इरेज, मिटाएं नहीं, और यूज वाइटनर या वाइटनर का यूज न करें OMR सीट पर। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के सामने नंबर दिए गए हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन चुनिए टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सही आंसर दीजिए। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। यह एक बढ़िया लेसन है हमें सीखने के लिए। दैट इन ऑल मैटर्स, कि सभी मामलों में, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, दो छोर, दो अत्यंत एक जैसे हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव, अत्यंत धनात्मक, एंड द एक्सट्रीम निगेटिव, और अत्यंत ऋणात्मक, आर ऑलवेज सिमिलर, हमेशा ही सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं। व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब लाइट के वाइब्रेशन बहुत धीमे होते हैं, वी डू नॉट सी देम, तब हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। नॉर वी डू सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, नहीं उन्हें तब हम देख पाते हैं जब ये बहुत रैपिड होते हैं यानी तेज होते हैं। सो विथ साउंड, इसी तरह साउंड से भी। व्हेन वेरी लो इन पिच, जब पिच में बहुत लो हो यानी धीमा हो, वी डू नॉट हियर इट, तब उसे हम नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई, जब बहुत ऊंचा हो, वी डू नॉट हियर इट आइदर, तब भी हम उसे नहीं सुन सकते। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस, ठीक उसी प्रकार नेचर रेसिस्टेंस और नॉन रेसिस्टेंस के बीच डिफरेंस पैदा करती है। वन मैन डज नॉट रेसिस्ट बिकॉज ही इज वीक, एक आदमी रेसिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वह कमज़ोर है, लेजी और आलसी है, एंड कैन नॉट, और नहीं कर सकता। द अदर मैन नोज दैट, दूसरा आदमी जानता है कि ही कैन स्ट्राइक एन इररेसिस्टेबल ब्लो, वह एक इररेसिस्टेबल ब्लो मार सकता है, इफ ही लाइक्स, यदि वह चाहे तो। येट ही नॉट ओनली डज, लेकिन वह नहीं करता है, नॉट स्ट्राइक, केवल करता है, स्ट्राइक ही नहीं करता है, बट ब्लेसेस द हिज एनिमीज, लेकिन वह अपने दुश्मनों को ब्लेस करता है। द वीक हु सॉज नॉन रेजिस्टेंस इज अप्रेस्ड, गरीब जो कि नॉन रेजिस्टेंस दिखाता है वह अप्रेस्ड हो जाता है यानी दब जाता है। वाइल द स्ट्रॉन्गर, जबकि मजबूत वाला, वन कमिट्स ए सीन, जबकि मजबूत वाला एक सीन यानी पाप करता है, इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस, यदि वह रेजिस्टेंस ऑफर करे तो। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, हम लोग एक साउंड नहीं सुन सकते यदि। इट इज़ टू लो, यदि यह बहुत धीमा हो। इट इज़ टू हाई, यदि वह बहुत ऊंचा हो। सी नंबर, इट इज़ टू नॉइजी, यह बहुत नॉइजी हो, शोरयुक्त हो। डी नंबर, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है नो, ये दिया हुआ है सो विथ साउंड, सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच, साउंड जैसे वेरी लो इन पिच, पिच में जिसकी तारता बहुत लो। वी डू नॉट हियर इट, तब उसे हम नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई, वी डू नॉट हियर इट आइदर, जब वह बहुत हाई हो तब भी हम उसे
नहीं सुन सकते। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि लो होगा तब भी नहीं सुन सकते, हाई होगा तब भी नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी सही है। ये बी नंबर सही है और ये तीनों गलत है। तो दूसरे पेज पे हम लोग चलते हैं। दूसरा पेज है आपका द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, दो एक्सट्रीम एक जैसे हैं, इसका मतलब है ऑप्शन ए एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव बढ़िया होता है एक्सट्रीम नेगेटिव से। ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। ऑप्शन सी वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट, हम लोग उसी तरह का रिजल्ट पाते हैं, सेम रिजल्ट पाते हैं। इन बोथ द सिचुएशंस, दोनों सिचुएशन में हम लोग एक ही तरह का रिजल्ट पाते हैं। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर सी नंबर है। 3 नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू स्लो, किस वर्ड का मतलब, कौन सा वर्ड स्लो का अपोजिट है? तो स्लो का अपोजिट रेसिस्ट है कि रैपिड है कि लेजी है कि स्ट्राइक है? तो स्लो माने होता है धीमा, रैपिड माने होता है तेज। तो इसका मतलब इसका अपोजिट ये है रैपिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए करेक्ट ऑप्शन चुन करके। 4 नंबर, आई खाली स्थान देयर विथ माई पेरेंट्स। ऑप्शन ए विल गो, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी हैड गॉन, ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ हम लोग भरते हैं पहले आई, इसके बाद विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट के साथ अवश्य जाऊँगा। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट, मैं अपने माता पिता के साथ गया। आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ जा चुका था। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो कौन सा आंसर सही है? ये डी नंबर सही है तीनों। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि आप न्यू थिंग्स नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यू आर तो आप हैं काउसस, काउसस का मतलब हो गया कि आप सावधान। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब सचेतन। केयरलेस का मतलब लापरवाह। क्यूरियस का मतलब उत्सुक। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी थिंग्स, यदि आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उत्सुक कहलाते हैं। उत्सुक यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 6 नंबर है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको रीअरेंज करना है। लव्स, माई, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर, हीज। यहाँ पे देखिए माई टॉयज लव्स टू शेयर हीज ब्रदर, ब्रदर लव्स हीज टॉयज टू माई शेयर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हीज टॉयज, मेरा भाई अपने खिलौनों को शेयर करने में लव करता है, बांटने में मज़ा आता है उसको। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, एब्यूंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्वेंटेंस, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, चेक करके बता दीजिएगा कमेंट करके, है ना, कौन सा स्पेलिंग गलत है। ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ही जम्प्ड के बाद खाली स्थान है। द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल माने डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। तो इन होगा ही जम्प्ड इन द वेल, ही जम्प्ड इनटू द वेल, ही जम्प्ड फ्रॉम द वेल, ही जम्प्ड एट द वेल। तो जिसमें गति होती है उसमें इंटू भरा जाता है, जम्प्ड इनटू द वेल, तो इसमें इंटू भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9-10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, इस पैसेज को पढ़िए, दिए गए पैसेज को। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो क्वेश्चन पूछे गए उनका करेक्ट आंसर चुन के उत्तर दीजिए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को ख़त्म किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, यह एक माँ बत्तख और एक पिता स्वान हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, 3 बत्तख के बच्चों के बारे में। हु एर बाइटेन टू डेथ, जो काट करके डेथ कर दिए गए थे, मार दिए गए थे। बाय द फादर, बिकॉज फादर के द्वारा मार दिए गए थे। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत क्वैक्ड कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे। लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास को पोएम पढ़ के सुनाई। एडिंग हीज आउन कमेंट्स, अपने कमेंट जोड़े। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज, और दूसरे क्लासेज एज वेल,
सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तभी से मुझे अलाउड टू टॉक यानी बात करने का अनुमति दिया गया है। एंड हैव नॉट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, इन एनएस पोएम, एन्ने की कविता में द डकलिंग्स, बत्तख के बच्चे, एंड द फादर स्वान, और जो पिता हंस पिता है, सिम्बोलाइज, संकेत करता है, किसकी तरफ संकेत करता है? ऑप्शन ए चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, सही उत्तर है इसका चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर केसिंग हैड असाइन्ड एनए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मिस्टर किसिंग ने एनए को ज़्यादा होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था पहले। अर्लियर मतलब पहले ज़्यादा होमवर्क दिया था, बिकॉज क्योंकि ही हेटेड हर, क्योंकि वह उसे नफरत करता था। एनए वाज पुअर इन मैथ, क्योंकि एनए मैथ में कमज़ोर थी या था जो भी है। एनए हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, एनए ने उसके साथ मिसबिहेव किया था। एनए टॉक टू मच इन द क्लास, तो इसका सही उत्तर है एनए टॉक टू मच इन द क्लास। तो ये सही उत्तर है। यहाँ तक क्वेश्चन 9, 10 हो गया। तो कैसा लगा वीडियो, यह जो है कि आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल संजय सजीवेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आपको इसका शेष हिस्सा लेकर के। तब तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।